मुंबई में बड़े गोल्ड रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। मुंबई डीआरआई ने 36 किलो सोना पकड़ा है। रेड में 21 करोड़ की कीमत का सोना बरामद किया गया है। हवाला के जरिए से भारत लाया गया था सोना। डीआरआई का बयान, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद डीआरआई की रेड में बड़ा इंकशाफ हुआ है। डीआरआई की रेड में मुंबई में बड़े गोल्ड रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। मुंबई डीआरआई ने 36 किलो सोना पकड़ा है। रेड में 21 करोड़ की कीमत का सोना बरामद किया गया है। हवाला के जरिए से भारत आया था ये सोना। मजीद जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, क्या है पूरी खबर इस हवाले से? 21 करोड़ के सोने जो थे वो पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ 20 लाख रुपए कैश भी है, वो भी कहीं ना कहीं डीआरआई ने रिकवर किया है। ये लगातार पिछले जब नए साल की बात करें तो नए साल की शुरुआत से ही डीआरआई जो है काफी ज्यादा एक्टिव है और लगातार छापेमारी, और अगर कस्टम की बात करें तो तमाम जगहों पे जो सोना है वो लगातार पकड़ा जा रहा है, क्योंकि सोने की स्मगलिंग को लेके तकरीबन एयरपोर्ट के ऊपर हमेशा से रेड अलर्ट रहता है और बहुत सारे ऐसे पैसेंजर है जो लगभग सोना जो लेके जो सोने की तस्करी होती है वो जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेके डीआरआई ने अपना शिकंजा है वो लगातार कसना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए आज 36 किलो ये सोना बताया जा रहा है। अमजद, किस फॉर्म में ये लाया गया था हिंदुस्तान, या किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, बता दें ये एयर कार्गो के अंदर ये पूरा जो है सोना वो लाया गया था। मोजे के अंदर ये सोने तकरीबन छुपे हुए थे। तमाम जो अलग अलग जगह है वहां पर इस सोने को छुपा के तकरीबन ये अगर लगेज की बात करें तो ये लगेज के अंदर डाला गया, और लगेज जब बाहर निकल रहा था तो डीआरआई को पहले से ये पता थी चीजें, उसको लेके डीआरआई पहले से ही सतर्क थी और डीआरआई ने लगभग तमाम चीजों का जो रिकवर है तकरीबन 36 किलो से ज्यादा सोना जो है वो रिकवर किया था। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए जिन लोगों के पास से ये सोना बरामद हुआ है, क्या गिरफ्तारियां भी अमल में आई है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सहबा तो गिरफ्तारी भी हुई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, और उन राज्यों की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है डीआरआई की, क्योंकि सोने की स्मगलिंग की बात करें तो लगातार मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसे बहुत सारे जो सोने की खेत है वो लगातार पकड़ी जा रही है सहबा, जिसको लेके जो डीआरआई है, कस्टम विभाग है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। और ये अगर बात करें पिछले वक्त के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो पैसेंजर थे जिनको पकड़ा गया था, और जो कार्रवाई की बात करें तो अगर मुंबई पुलिस की बात करें या डीआरआई की बात करें तो लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और इन लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया था। और साथ ही साथ क्या इस हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि ये कहाँ से स्मगलिंग किया जा रहा था, सोना कहाँ से आया था? लेकिन सपा जो एयर कार्गो है, एयर कार्गो जो फ्लाइट के अंदर ये सोना डाला गया, इसको पूछताछ के अंदर तमाम चीजें खुल के निकल के सामने आएगी कि ये कहाँ से माल जो है, पैसेंजर जो है कहाँ से चढ़ता है, और क्या पैसेंजर रास्ते में जो है बहुत सारी स्मगलिंग ऐसी होती है कि दुबई से बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक में पैसेंजर चेंज हो जाता है, दूसरे पैसेंजर बैठते हैं, बैंकॉक से बॉम्बे आता है, तो तमाम जो ऐसे रूट जो इंटरनेशनल रूट है जहाँ से सोना लेके आया जाता है वो तमाम रूट को डीआरआई जो है वो खंगाल दिया। तमाम रूट के ऊपर जो डीआरआई है पहली नजर रखी है कि कौन कौन से रूट से जो है सोना स्मगलिंग किया जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए काफी ज्यादा तादाद में ये सोना पकड़ा गया है, 36 किलो की तादाद थी। और साथ ही साथ अमजद ये भी बताइएगा कि डीआरआई को इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी, उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, अगर डीआरआई की बात करें तो डीआरआई को इनपुट पहले से ही था कि ये फ्लाइट के अंदर तकरीबन जो सोने की खेत है वो आती है, लेकिन डीआरआई को अंदेशा ये नहीं था कि ये सोने की खेत लगभग 36 किलो की हो सकती है, लेकिन डीआरआई ने बड़ी कामयाबी से ये 36 किलो जो सोना है उसको रिकवर किया है। और डीआरआई की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो ऐसे पैसेंजर होंगे जो सोने की खेत लेके आए होंगे, और जो स्मगलिंग होती है सोने की वो लगातार बढ़ रही है। तो मुंबई के अंदर कहाँ पर ये सोने की स्मगलिंग है, कहाँ पर ये माल उतरा है, कौन सी कंपनी में क्या है, तो तमाम लोगों की जो पूछताछ है वो अभी फिलहाल जारी है सदा। बिल्कुल, यानी बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी से इसे ताबीर किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर बड़ा गोल्ड रैकेट का पर्दाफाश किया गया। अमजद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।